हमारी डे टू डे लाइफ में कई ऐसे मौके आते हैं जब कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है, या हमने कोई काम कंप्लीट किया बड़ी मेहनत के बाद और उसकी असावधानी के कारण वो काम खराब हो गया, या फिर हम घर से किसी काम के लिए निकले जहां हमें टाइम से पहुंचना है और रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया है, या आपको अर्जेंट कहीं जाना है, आपने बुकिंग करवाई और लास्ट मोमेंट पर फ्लाइट कैंसिल हो गई, आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, या फिर आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और जब रास्ते में अनेकों रुकावटें आती हैं और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो आप में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन आपको लोगों के प्रति या कुछ चीजों के प्रति गुस्सा दिला देता है। इस तरह के अनेकों इंसिडेंसेस रोजाना हमारी लाइफ में होते हैं जिसके कारण हमें गुस्सा आता है। और दूसरे इमोशंस की तरह गुस्सा भी हमारी बॉडी में कई फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस लाता है। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और इस बात से एग्री करते हैं कि ज्यादा गुस्सा करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी हेल्थ पर निगेटिव इफेक्ट डालता है और साथ ही हमारे पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। पर क्या एंगर या गुस्सा सच में कोई निगेटिव इमोशन है? देखा जाए तो गुस्सा या एंगर हमारे किसी संभावित खतरे के लिए किया जाने वाला नेचुरल और एडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है, जो कि हमारी थिंकिंग, फीलिंग्स और बिहेवियर को और ज्यादा पावरफुल बनाकर हमें उस खतरे से लड़ने के लिए और अपने आप का बचाव करने के लिए तैयार करता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। पर हम इसे निगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। ये जरूर होता है कि गुस्से को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, वो तरीके पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं और हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जो गुस्से को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो तरीका पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो वो किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। साथ ही क्या पॉजिटिव तरीके हैं जिनसे आप अपनी इस इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको आउट ऑफ कंट्रोल होने दिया, आपने इसको पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करना नहीं सीखा, तो ये आपकी लाइफ पे निगेटिव इफेक्ट डाल सकता है और डाल ही रहा है। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अपने आप से हमें गुस्सा दिला देते हैं। सच में ऐसा होता है कि जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ कह रहा है तो हम उसकी बात को लाइटली ले लेते हैं, हम इतना ज्यादा गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसे अगर आप ऑफिस से घर पर आए हैं तो बच्चा दौड़कर आया और उसने कहा कि पापा आप मेरे लिए क्या लाए, या मम्मी आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, तो हम अच्छे मूड में होते हैं तो उसकी बात का हंसकर जवाब दे देते हैं। पर वहीं अगर आप गुस्से में हैं ट्रैफिक जाम के कारण या वर्कलोड के कारण या बॉस की किसी डांट के कारण, और तब सेम सवाल जब बच्चा करता है तो आप उसको चिढ़कर जवाब देते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो हमारा मूड और बिहेवियर भी अच्छा है, और अगर एनवायरनमेंट खराब है तो मेरा मूड और मेरा बिहेवियर भी खराब है। पर क्या आपको ये पता है कि हमारे पास इतना पावर है कि हम अपने आप को एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्ट नहीं होने दे सकते हैं। हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, और ये काम आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते ही हैं। जब आप किसी अथॉरिटी के सामने होते हैं, अगर स्टूडेंट है तो टीचर्स है या प्रिंसिपल है, या अगर आप जॉब में हैं तो जब अपने बॉस के सामने खड़े होते हैं, वो आपको कुछ ऐसी बात कह रहा है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है और वो आपको डांट रहा है, आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है, उस सिचुएशन में भी हमें पता होते हुए भी कि हम सही हैं और उसकी बात पे हमें गुस्सा आ रहा है,
पर हम अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हम उस सिचुएशन में कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर अभी मैंने अपने गुस्से को एक्सप्रेस किया तो मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे अगेंस्ट लिया जा सकता है, मुझे जॉब से निकाला जा सकता है, या कोई और सीवियर प्रॉब्लम्स मेरे लिए क्रिएट हो सकती है। पर जब आप घर पर होते हैं, आपको पता होता है कि अगर मैं अपना गुस्सा एक्सप्रेस करूंगा तो दूसरे लोग उतना बुरा नहीं मानेंगे या आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हैं, आपके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, तो वहां आप खुलकर अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। तो इस सिचुएशन में ऐसे लोग जो हमारे अपने हैं, जो हमारी परवाह करते हैं, जो हमारा अटेंशन, लव, अफेक्शन चाहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के सामने अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पर यहाँ दो बातें हमें समझनी होगी। पहली तो ये कि जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। गुस्सा एक नेचुरल और हेल्दी रिस्पॉन्स है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। आप खुद सोचकर देखिए, कितने सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें हमें गुस्सा आना ही चाहिए। पर हमें इस बात को डिफरेंशिएट करना होगा कि कहाँ हमारा गुस्सा जरूरी है और कहाँ हम अननेसेसरी चीजों के लिए परेशान होते हैं और उन पे अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम किस तरह से अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बहुत बार हम सही होते हुए भी जब अपने गुस्से को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो एक निगेटिव रूप ले लेता है और उससे हम खुद और हमारी फैमिली ही परेशान होती है। तो गुस्से को कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, पर हमें ये पता नहीं होता कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का है, या हम रिस्पॉन्स देने की बजाय कहीं रिएक्टिव तो नहीं हो रहे हैं। अपने गुस्से को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम कई तरीकों से सामने लेकर आते हैं। या तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं या सप्रेस करते हैं, या फिर जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं हम सिर्फ उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के डर से या अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाए रखने के लिए या फिर किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट पे अपना फोकस देकर जब अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं होने देते और उसे सप्रेस कर देते हैं, ताकि आपका जो बिहेवियर है वो कंस्ट्रक्टिव बना रहे, वो अच्छा बना रहे, उस सिचुएशन में आप अपना टेंशन बढ़ा रहे होते हैं, अपने अंदर जो थॉट्स कंटिन्यूस चल रही है, जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, वो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, आपको चिड़चिड़ा बना रही है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन दे रही है, आपको डिप्रेस कर रही है। ये एंगर एक्सप्रेस करने का एक निगेटिव तरीका है और बहुत हार्मफुल है, क्योंकि जब पर्सन अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उस सिचुएशन में हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। और जब पेन बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन में या तो वो खुद के लिए ही बहुत सारे निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स रखता है, या फिर जब उसका डायरेक्शन बाहर होने लगता है तो वो अननेसेसरी लोगों को परेशान करने लगता है, क्रिटिसाइज करने लगता है, हर सिचुएशन को लोगों पर कमेंट करके उनकी फीलिंग्स, इमोशंस को हर्ट करके सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करता है। अगर आप सही तरीके से दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट किए बिना अपने एंगर को एक्सप्रेस करते हैं तो ये एक हेल्दीएस्ट वे होता है एंगर को एक्सप्रेस करने का। और जब आप अपने एंगर को सिर्फ ऐसे ही एक्सप्रेस कर देते हैं जिसके कारण आप खुद भी परेशान होते हैं और दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, तो ये एक निगेटिव तरीका है जो कि सही नहीं होता है।
तो अपने एंगर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे एंगर के या गुस्से के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। ये हेल्थ रिलेटेड इशू है, हर्ट है, इनसिक्योरिटी है, या हमारी एक्सपेक्टेशंस है। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे गुस्से के लिए। जब आप इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे अनइम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं पर वो आपको परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, जैसे ट्रैफिक जैम है या दूसरों का बिहेवियर है या वर्कलोड है। ऐसे फैक्टर्स जिनके लिए आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है या डायरेक्ट आप उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमारे एंगर को कम करने के लिए बेस्ट मेथड होता है, जहां पर आप अपने आप को सिचुएशन से डाइवर्ट कर रहे हैं। या तो आप कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं या इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं, अपनी कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं उस सिचुएशन में। आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि रिलैक्स, काम डाउन, अभी मुझे शांत रहने की जरूरत है। या बहुत सारी बार जब लोग बोलते हैं कि आप कुछ अच्छे रिलीजियस कोई मंत्र सुनिए या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, जो भी आप को उस सिचुएशन में बेस्ट लगता हो वो मेथड यूज करके आप अपने टेम्पर को हाई नहीं होने दें, आप अपने आप को काम डाउन करें। दूसरा स्टेप जो होता है वो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सारे फैक्टर्स के लिए आप अल्टरनेटिव वेज भी ढूंढ सकते हैं। आप देखें कि क्या ऐसे तरीके हैं जिनके कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो गुस्सा आपको आएगा ही नहीं। उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, अपनी प्रोग्रेस को आप रेगुलरली चेक कीजिए, और अगर किसी मेथड से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस सिचुएशन में गुस्सा होने की बजाय या अपने आप पर ब्लेम डालने की बजाय आपको ये जानना होगा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमें इमीडिएट कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता, उसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद दिखाई देता है। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। हमें अपने एटीट्यूड और बिलीफ को भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। हम में से हर एक पर्सन ये चाहता है कि लोग हमारी बात सुने, हमें इम्पोर्टेंस दें या हमारे अकॉर्डिंग काम करें, पर एट लास्ट हम सभी लोग हर्ट होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं। आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और एग्जैक्ट टाइम पर अगर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं तो आपको ये लगता है कि ट्रेन टाइम से स्टार्ट हो जानी चाहिए ताकि मैं टाइम पर पहुंच जाऊं। जो व्यक्ति घर से थोड़ा लेट निकला है या ट्रैफिक जैम में है, वो ये सोचता है कि किसी भी तरह ट्रेन अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो अच्छा रहेगा ताकि मैं ट्रेन में बैठ पाऊं। वो पर्सन जो कि इमरजेंसी में कहीं जा रहा है और उसका रिजर्वेशन नहीं हुआ है, वो ये सोचता है कि किसी ना किसी पर्सन की ट्रेन छूट जाए या उसका टिकट कैंसिल हो जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे सीट मिल पाएगी। हर पर्सन अपने हिसाब से सिचुएशंस को प्लान करना चाहता है और जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा आ जाता है। जब ट्रेन डिले हो गई है, टाइम से स्टार्ट नहीं हुई, या आपकी ट्रेन छूट गई है, या आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, तो अननेसेसरी आप चीजों को लेकर गुस्सा हो रहे हैं। पर आपको इस बात को याद रखना होगा और अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपका गुस्सा करने से कोई चीजें फिक्स नहीं हो रही हैं या चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली हैं। फिर जब हम ये कहते हैं कि कोई काम इस तरह से होना चाहिए, किसी को इस तरह से बिहेव करना चाहिए या इस तरह से बात करनी चाहिए, तो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहे हैं दूसरों के ऊपर,
तो जरूरी नहीं है कि हमें एज इट इज हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वर्डिंग्स, बिहेवियर या थिंकिंग मिले ही सही। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना होगा। अपने आप से ये कहना होगा कि हमेशा सिचुएशंस या लोग हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं। बहुत बार हम लोगों की माइंड रीडिंग करते हैं और चीजों का ओवर जनरलाइजेशन करते हैं। जब कोई व्यक्ति ने कुछ कह दिया या कोई बिहेवियर शो किया तो आप इमीडिएटली कहते हैं कि मुझे तो पता था ये ऐसे ही करेगा, या मुझे तो पता था ये मेरी फीलिंग्स को हर्ट ही करना चाहती थी, या हमेशा मुझे ही किसी चीज के लिए ब्लेम किया जाता है, या मुझे तो कभी किसी चीज का क्रेडिट मिला ही नहीं। तो इस सिचुएशन में याद रखें कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, अपने दुख और तकलीफ को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। उस समय आपको रिएक्टिव होने की बजाय आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। जब आप रिएक्टिव होते हैं मतलब आपने जैसा फील किया इमीडिएटली आपने कोई रिएक्शन सामने दे दिया है। पर जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसका मतलब है कि आपने सिचुएशन को सोचा समझा और आप उस सिचुएशन में आए जब आप कोई रिस्पॉन्स देने के एबल हुए हैं, रिस्पॉन्स देने के लायक हुए हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे ऐसी कोई बात कह रहा है जो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत हर्ट कर रही है, आपको बहुत गुस्सा दिला रही है, तब भी आप उसकी बात ध्यान से सुनिए और इमीडिएट रिएक्शन मत दीजिए। आप उसकी बात ध्यान से सुनकर अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कीजिए। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने मन में काउंटिंग कर सकते हैं, कोई अच्छा सॉन्ग या कोई रिलीजियस कोई मंत्र या भजन या कोई कोट जो आपको मोटिवेशन देती है, आपको काम डाउन करने में हेल्प करती है, आप उसे अपने मन में बार बार दोहराते रहें। और जब आपको लगे कि आपका जो एंगर है वो कम हो गया है और आप रिस्पॉन्स देने के लायक हो गए हैं, उस समय आप जाकर और अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करें। आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर किसी भी डिबेट को या किसी डिस्कशन को जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करने का। तो फैमिली में या फ्रेंड्स में ऐसी कोई बात हो गई है जिसने एक बिटरनेस ले ली है, एक परेशानी वाला लेवल ले लिया है, उस समय आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप किसी डिस्कशन को जीतना चाहते हैं या कुछ चीजों को आप अवॉइड करके, इग्नोर करके और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि हमें अपसेट करती हैं, पर सिर्फ गुस्सा करने से चीजें चेंज नहीं हो जाती हैं। हमें उनके लिए एफर्ट्स करने होते हैं। तो जहां आप एफर्ट्स करके कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, वो पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप एफर्ट्स जरूर कीजिए।